हेलो फ्रेंड्स। एक देश जो अपमानित था, हारा हुआ था, उसने एक ऐसे व्यक्ति को अपना मसीहा मान लिया जिसने उनके टूटे हुए आत्मविश्वास को ही हथियार बना डाला। यह कहानी है हिटलर के सामयिक उत्थान की और उस नकारात्मकता की जिसे जर्मनी की जनता परख नहीं पाई। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के युवराज फ्रेंच फर्डिनेंड की हत्या सर्बिया के राष्ट्रवादी गैव्रिलो प्रिंसिप द्वारा कर दी गई, क्योंकि 28 जून को सर्बिया के लोग एक पुरानी हार के कारण राष्ट्रीय अपमान और बलिदान का दिवस मानते थे। इस हत्या का उद्देश्य था ऑस्ट्रिया के शासन के खिलाफ विद्रोह, ग्रेटर सर्बिया का निर्माण और स्लेव राज्यों जैसे बोस्निया क्रोएशिया की स्वतंत्रता। युवराज की हत्या के कारण ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया, रूस ने सर्बिया का साथ दिया, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का, फ्रांस और ब्रिटेन रूस के पक्ष में उतरे और इस प्रकार धीरे धीरे पूरा विश्व दो गुटों में बंट गया। पहला सेंट्रल पावर्स, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। दूसरा एलीट पावर्स, जिसमें फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और बाद में अमेरिका शामिल थे। परिणाम स्वरूप एक विश्व युद्ध छिड़ गया, जिसमें जर्मनी शुरू में आगे था। उसकी सेना अनुशासित और रणनीतियां मजबूत थीं। लेकिन जब 1917 में अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ तो एलीट पावर्स के आगे जर्मनी 1918 में हार गया। खाड़ियों में महीनों रहना, सड़ती लाशें, गैस के हमले, यह युद्ध मानवता की कब्र बन गया। लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए। और इसके बाद हुआ सबसे बड़ा अपमान वर्साय संधि के रूप में। 1919 में वर्साय संधि हुई, जिसके तहत जर्मनी को युद्ध की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। जर्मनी को युद्ध का पूर्ण रूप से दोषी ठहराया गया। 6.6 अरब पाउंड का उसे हर्जाना भरना पड़ा। उसकी सेना सीमित कर दी गई लगभग 1 लाख लोगों तक। उसकी सीमा क्षेत्र वाली भूमियां छीन ली गईं और इस प्रकार जर्मन समाज का आत्मसम्मान चूर चूर हो गया। जर्मनी में महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी और अपमान का माहौल था। जनता क्रोधित, हताश और नेतृत्व विहीन थी। लोग एक आवाज, एक दिशा, एक उम्मीद की तलाश में थे जो उनके खोए आत्मविश्वास को लौटा सके और उनका सही मार्गदर्शन कर सके। हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में एक सैनिक था जो अपमानित और घायल हुआ था। उसने महसूस किया कि जर्मनी की हार के पीछे यहूदी, वामपंथी और वर्साय संधि है। उसने अपने नाजी समर्थकों और जनरल एरिक लुडेडॉर्फ के साथ मिलकर बवेरिया सरकार को हटाने की कोशिश की। उसका उद्देश्य बर्लिन की ओर मार्च करना था और जर्मनी की सत्ता को हासिल करना था। लेकिन 1923 में म्यूनिख पुट्स में क्रांति की कोशिश असफल हो गई। हिटलर को जेल जाना पड़ा और वहाँ उसने लिखी माइन काम्फ नामक एक पुस्तक, जिसमें उसने घृणा के भाव से राष्ट्रवाद, आर्य श्रेष्ठता और एक फ्यूरर की आवश्यकता की चर्चा की और स्वयं को ही एक फ्यूरर के रूप में, एक सर्वोच्च नेता के रूप में घोषित कर दिया। एक ऐसा नेता जिसने लोकतंत्र को हटाकर तानाशाही को जन्म दिया। वो किताब नहीं लिख रहा था, बल्कि जहर के बीज रोप रहा था। उसने दुश्मनों की एक लिस्ट बनाई जिसमें यहूदी, कम्युनिस्ट और विदेशी ताकतें शामिल थी। उसने जनता को गौरवशाली अतीत का सपना दिखाया। हम आर्य हैं, हम महान बनेंगे। उसने खुद को प्रस्तुत किया एक आम आदमी की आवाज़ के रूप में कि मैं भी एक सैनिक रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि अपमान क्या होता है। और जनता को यह एहसास करा दिया कि यही हमारा लीडर है, यही हमारा मसीहा है। 1930 में आई महामंदी में जनता ने उसे आखिरी उम्मीद के रूप में देखा। 1932 में नाजी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया।
और फिर उसने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया और बन गया फ्यूरर, एक सर्वोच्च नेता। वह ऐसे बोलता था जैसे हर जर्मन की पुकार हो। जनता ने अपना दुख, अपनी असफलता हिटलर को सौंप दी। जब समाज टूटा हुआ, बिखरा हुआ होता है और अपमानित होता है तो ऐसी स्थिति में वो सत्य का परीक्षण नहीं कर पाता। जो भी हाथ आगे बढ़ता है, भय और भावुकता बस वो उसी को थाम ले। इसलिए हिटलर जैसे लोग मंच नहीं मांगते, उन्हें भीड़ स्वयं ही मंचासीन कर देती है। हिटलर का उदय इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली था, बल्कि इसलिए क्योंकि जनता टूटी हुई थी और टूटे हुए समाज में जहर भी अमृत की तरह बांटने की संभावना होती है। हिटलर का जन्म अस्पताल में नहीं हुआ, युद्ध के मलबे, घृणा के अंधेरे और एक अपमानित राष्ट्र के टूटे आत्मविश्वास में हुआ था। जब लोग अंधेरे में होते हैं तो वह सब कुछ जलाकर राख कर देने वाली चिंगारी को भी रोशनी और प्रकाश देने वाला दीपक समझ लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में इतना बड़ा नरसंहार हुआ, लेकिन हिटलर इसके बावजूद भी द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा था।